हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदा ने इस बार भारी तबाही मचाई है। बहुत ज़्यादा नुकसान प्रदेश को हो चुका है और अब तक जो आंकलन हुआ है 4,400 करोड़ रुपए से ज़्यादा का नुकसान प्रदेश को उठाना पड़ा है। और ऐसे में अब चिंता सता रही है बागवानी क्षेत्र को कि सेब का सीज़न है, उनका सेब मंडियों तक कैसे पहुंचेगा और क्या उन्हें अच्छे रेट्स मिलेंगे। इसी विषय पर बातचीत करेंगे। खबरें अभी तक के साथ मुख्य संसदीय सचिव मोहनलाल बरागटा हैं, जिनके पास बागबानी विभाग है, महत्वपूर्ण विभाग है और इनके क्षेत्र में भी बारिश ने काफ़ी तबाही मचाई है। क्या ओवरऑल सिचुएशन है, इसी विषय पर बातचीत करेंगे। सर, जो बारिश हुई है अप्रत्याशित तौर पर ये बारिश है, नुकसान बहुत ज़्यादा है। आपके पास बागबानी विभाग है, किस तरह से सेब को लेकर तैयारियां अब हैं सरकार की और रेट्स भी अच्छे मिले और उनका उत्पाद जो है वो मंडियों तक भी। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद। ठीक बात है, जैसा कि आप सभी जानते कि भी जो इस बारी की बारिश हुई है, जो बारिश की बाढ़ की वजह से पूरे प्रदेश में जो नुकसान हुआ है, जिसमें हमारा शिमला डिस्ट्रिक्ट में भी काफ़ी नुकसान हुआ है। अगर मैं अपनी रोडू कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूं, रोडू कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ है। सड़कों की तो बात आप छोड़ो, सड़कों की तो स्थिति ऐसी कोई सड़क नहीं है जहाँ डैमेज नहीं हुआ। यहाँ तक हमारे कई मकानों को बहुत खतरा हुआ है, कई लोग बेघर होने जा रहे हैं, बेघर हुए हैं, बहुत नुकसान हुआ है। बाकी आई सेब सीज़न की बात तो जो हमारा मेन जो हमारा ये जो ठेयोग, कोटखाई, खड़पत्थर, आटकोटी रोड ये हमारा मेन रोड है, जिसमें हमारा रोडू कॉन्स्टिट्यूंसी के सेब ब्याते है। हमारा जुबल है, जुबल कोटखाई है, हमारा चौपाल है, चाहे इसमें ठेयोग है, चाहे हम रामपुर की बात भी करें, ये बहुत महत्वपूर्ण रोड है। और अगर मैं इस रोड की बात करूँ, नेशनल हाईवे है, इसकी भी रोड स्थिति ठीक नहीं है, बारिश की वजह से बहुत डैमेज हुआ है। तो जैसे सेब की बात आई, अभी परसों 14 तारीख को माननीय जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री है ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, उन्होंने भी इस बारे में मीटिंग रखी थी इस संदर्भ में बागवानी सेब के सीज़न के बारे में। तो उन्होंने भी पीडब्ल्यू विभाग को आदेश दिए है, भाई जो भी सड़कें हैं हमारी मेन सड़कें हैं, खासकर मेन जो हमारी सड़क है ये, इसके अलावा बाकी जितनी भी दूसरी भी लिंक रोड्स है उनके भी विशेष ध्यान की विशेष जो जल्दी से जल्दी सेब सीज़न के लिए जो है उनको दुरुस्त करने के आदेश दिए हैं पीडब्ल्यू विभाग को। जिससे हमारे पीडब्ल्यू के सभी अधिकारी थे, जिसमें मैं भी था और हम शिमला डिस्ट्रिक्ट के भी काफ़ी एमएलएज थे, तकरीबन सारे थे, जिसमें हमारे ठाकुर साहब भी थे, रोहित जीदे भी थे और भी दूसरे विधायकगण थे। तो मुझे पूरी आशा है कि वो तो ठीक बात है कि अभी 2-3 दिन अभी भी आप जैसा देख रहे हैं, पिछले कल से भी मौसम काफ़ी मतलब ठीक नहीं है, ठीक स्थिति नहीं चली हुई है, बारिश हो रही है जगह जगह। मेरे रोडू कॉन्स्टिट्यूंसी में तो पिछली रात 15 की रात को बहुत नुकसान हुआ, बादल फटा है जिससे बहुत क्षति हुई है। और बाकी मैं जहाँ तक सेब सीज़न की बात है, हम पूरा प्रयास करेंगे कि भाई माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशों अनुसार, उनके आशीर्वाद से, माननीय हमारे पीडब्ल्यू मंत्री भी है, उनके आशीर्वाद से, जहाँ तक दूसरे मंत्रीगण भी है, जो रोडों की स्थिति है इनकी जो है जल्दी से जल्दी जो है सुधर जाएगी और बागवानों को ना दिक्कत हो, उनके सेब जो है समय पर मंडी पर जाएंगे। मुझे पूरी आशा है कि उनको अच्छा दाम मिलेगा। बाकी जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस बारी जो हमारी सेब फसल हुई है शायद पिछले साल से थोड़ी बहुत काफ़ी कम है। तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि भाई सेब सीजन के लिए प्रदेश सरकार पूरी तैयारी पर है। और सब जगह जो है, जो भी चाहे ट्रैफिक की बात होगी, चाहे रोडों की बात होगी, चाहे दूसरी भी इससे रिलेटेड जो भी बागवानी से रिलेटेड बात होगी, सेब सीजन से पूरी तैयारी करेंगे और बागवानों को जो है अच्छी दाम मिलेंगे। सर, जो लिंक रोड्स हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में सेब होता है तो लिंक रोड के जरिए ही वो मेन रोड पर पहुंचेगा, तो क्या उसको लेकर डायरेक्शन दी गई है कंसर्न डिपार्टमेंट को कि आप उनको थ्रू करें, ताकि चाहे छोटी पिकअप में सेब आता है या बड़ी गाड़ियों में सेब आता है? हाँ जी, जहाँ तक लिंक रोड्स की बात आई है, अगर मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात कहूँ, मैंने तो 3 दिन पहले ही विभागों से मीटिंग रखी थी, उनको निर्देश दिए हैं जैसा भी हो जल्दी से जल्दी। वो तो बात ठीक है कि भाई बारिश का थमने का नाम नहीं ले रही, एक दिन थमती है, दूसरे दिन वही हाल होते हैं। पर इतना ज़रूर है कि मुझे पूरी आशा है कि मेरे विभाग को निर्देश दिए हैं कि भाई जल्दी से जल्दी जो है, जो लिंक रोड है, चाहे मेरी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात है, चाहे पूरे प्रदेश की बात है, चाहे जहाँ जहाँ हमारा सेब उत्पादन होता है,
सब जगह जो है स्थिति ठीक होगी, मुझे पूरी आशा है। मैं सर जो मंडियां हैं वहां पर किस तरह के इंतज़ाम रहेंगे जब बारिश ज़्यादा होगी? अभी भी अलर्ट लगातार चल रहे हैं, तो वहां पर स्थिति ठीक रहे, सेब भी ख़राब ना हो बागवानों का, उसको लेकर किस तरह के इंतज़ाम हैं? ना उसका भी देखो, चाहे हमारा प्राड़ा की मंडी है, चाहे दूसरी मंडियाँ है, चाहे मेरी अपनी रोडू कॉन्स्टिट्यूंसी में मेहंदली में मंडी है, सब जगह जो है माननीय मुख्यमंत्री मोदी ने जो निर्देश दिए हैं सभी विभागों को, जो भी, चाहे पीडब्ल्यू विभाग है, चाहे हॉर्टिकल्चर है, चाहे दूसरे विभाग है, चाहे पुलिस विभाग है, सबको निर्देश दिए हैं। जो परसों की हमारी मीटिंग थी माननीय मुख्यमंत्री मोदी की अध्यक्षता में, उसमें उन्होंने स्पेसिफिक डायरेक्शन दी है कि भाई सेब सीज़न में जो है बागवानों को किसी भी तरह की दिक्कत ना आए, ताकि जो है उनका सेब अच्छी जगह जाए, अच्छे दाम मिले। सब जगह अच्छे इंतज़ाम है, सब जगह ठीक इंतज़ाम है, तो सब मंडियों में किया गया है। सर आप क्योंकि खुद भी सेब बहुल क्षेत्र से आते हैं, तो इस बार जो फैसला किया गया है किलो के हिसाब से बेचने का, सेब बेचने का, आपको लगता है उसका फ़ायदा किसानों को, बागवानों को मिल रहा है? ज़रूर होगा। जो इस बारी सरकार ने जो है कि किलो के हिसाब से, जो वज़न के हिसाब से सेब बेचने का निर्णय है, अच्छा निर्णय है। मुझे पूरी आशा इसमें बागवानों को भी, चाहे हमारे आरती भाई है, चाहे दूसरे लोग भी है, सभी को फ़ायदा होगा, ज़रूर होगा। इसी मद्दे से नज़र रखते हुए, चाहे हमारे माननीय मुख्यमंत्री है, चाहे हमारे जगत सिंह नेगी जी जो हमारे माननीय इस विभाग के, हॉर्टिकल्चर विभाग के माननीय मंत्री है, उन्होंने सोच समझ कर, अपनी सभी लोगों ने जो है सोच समझ कर जो है इस पर विचार किया है, और इससे फ़ायदा ही होगा। सर रिस्टोरेशन एक बड़ी चुनौती है, और जिस तरह से नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है, उसके बाद राज्य सरकार ने एक आपदा कोष भी स्थापित किया है, अपील भी की जा रही है लोगों से। आप भी क्या लोगों से अपील करेंगे इस आपदा कोष के लिए? और कांग्रेस ने सभी विधायकों की सैलरी भी 1 महीने की सैलरी इस आपदा कोष में देने का फैसला किया है। आपको लगता है बीजेपी को भी ये स्टेप उठाना चाहिए? देखिए, जहाँ तक ऐसी स्थिति होती है, कभी आपदा आती है, बाढ़ है, चाहे दूसरे कोई भी नेचुरल क्लाइमिटी होती है, चाहे कभी अर्थक्वेक है, चाहे बर्फबारी है, जो भी नेचुरल क्लाइमिटी होनी है, उसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। सरकार जो भी हो, जहाँ तक हमारी सरकार की बात है, जो हमें निर्देश हुए हैं, जो कांग्रेस पार्टी ने फैसला लिया है, कांग्रेस पार्टी के सभी मंत्रीगण, विधायकगण, चाहे जिसमें CPS भी है, हम लोग सभी लोग जो है अपने 1 महीने की सैलरी देंगे। मैं चाहूँगा कि जो दूसरे भी हमारे पार्टी के लोग हैं, चाहे जिसमें भारतीय जनता पार्टी के साथी हमारे, उनसे भी, उनको भी करना चाहिए। और अब मैं तो आम जनता से भी अपील करूँगा, जो सक्षम है उनको भी जो है इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ बहुत नुकसान हुआ है। 50 साल के बाद हिमाचल प्रदेश में इतना बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। अभी तो जैसे कि आपने आकलन किया था कि भी 4, 4.5, 500 करोड़, 1000 करोड़ का जो बात कही है, मैं तो कहूँगा तो कई हज़ारों करोड़ की बात होगी। अब मैं 1 दिन से अभी शिमला में हूँ, 2 दिन हुआ मुझे अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से आके, तो 2 दिनों के अंदर ही इतना नुकसान हो गया मेरी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में। कई लोग बेघर हो गए हैं, कई की गाड़ी अब ही है। जब तो रोड की अगर मैं बात कहूँ, चाहे लिंक रोड है, चाहे हमारे मेन रोड है, रोड की तो क्षति बहुत ज़्यादा हुई है। इसके साथ इंडिविजुअल भी बहुत नुकसान हुआ लोगों का। कईयों के मकान में कई लोग जो है बाहर कई दूसरे के घरों में स्टे कर रहे हैं, तरपाल लगा के है। और मैंने भी सभी लोगों से रिक्वेस्ट की है, अपील की है कि भाई जहाँ भी आपको लगता है आपके मकान को खतरा है, आप तुरंत जो है मुझे भी फ़ोन करें, और प्रशासन को भी मैंने आदेश दिए हुए, ताकि जो है मैं हर संभव उनको सहायता कर सके और अपनी जान जरूर बचाए। बाकी इसके बाद जो भी होगा देखा जाएगा। सबके साथ जो भी सरकार से भी हम सहायता सरकार से भी लेंगे, और भी जहाँ से भी होगा, जैसे भी होगा, सभी को जो है उचित स्थान पर जो उनको राहत मिलेगी। बिल्कुल, ये थे मुख्य संसदीय सचिव मोहनलाल ब्राक्टा। इन्होंने कहा कि सेब सीज़न को लेकर तैयारियां पूरी हैं, और बागबानों को अच्छे रेट्स भी मिले, उनका सेब भी, सब्जी, जो फल मंडियां हैं वहां तक पहुंचे, इसको लेकर पूरे इंतज़ाम किए गए हैं। लेकिन नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है, और सरकार हर व्यक्ति को राहत पहुँचाने की कोशिश कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुर के साथ प्रदीप ठाकुर, शिमला।